और अब बात जीका वायरस की करते हैं। देखिए, दिल्ली में इस समय डेंगू फैला हुआ है और यूपी में जीका के मामले बढ़ रहे हैं। समझना यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर ही जीका वायरस भी फैलाता है। इसलिए ये रिपोर्ट देखना और इस खतरे को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। कानपुर में हर रोज जीका के मामले बढ़ रहे हैं। वहां अभी भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। ये तिवारीपुर है। जब जीका का जिक्र कानपुर में हो रहा है तो चिंताएं तिवारीपुर को लेकर लोगों के मन में है। और ये जो पूरे फ्रेम से आपको दिखाई दे रहा है, ये है गंदगी का गढ़ जहाँ पे पैदा हो रहे हैं मच्छर। और इस इलाके में तेजी से इसी इलाके से निकल रहे मच्छरों के कारण बड़े पैमाने पर जीका फैल रहा है। ये मच्छरों की तो समझिए एकदम फैक्ट्री है यहाँ पे। हाँ, यहाँ गंदगी तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग जी रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अब जब घर यहाँ पे है तो हम कहाँ जाएं यहाँ से, लेकिन डर तो है बहुत ज़्यादा। और हम लोग डरे हुए भी हैं क्योंकि हमारे मोहल्ले में 7 से 8 केस जीका वायरस का निकल चुका है। पोखरपुर, राजेंद्र नगर, आदर्श नगर, श्याम नगर और तिवारीपुर जैसे इलाकों में लापरवाही और जीका वायरस दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। कानपुर में मामले 100 के पार पहुँच चुके हैं। कानपुर में जीका का पहला केस 22 अक्टूबर को सामने आया था। अब तक यहां जीका के 105 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 18 बच्चे हैं जिनकी उम्र 4 साल से 12 साल के बीच है। उसके अलावा जीका संक्रमितों में 11 लोग एयरफोर्स के हैं। खतरा सिर्फ कानपुर में ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि कानपुर से निकलकर आसपास के जिलों में भी पहुंच चुका है। कन्नौज में भी जीका का एक केस सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को कानपुर मेट्रो ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। योगी ने जीका वायरस के प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। स्वास्थ्य विभाग को भी सख्त निर्देश दिए। योगी ने बताया कि जीका के कई पीड़ित ठीक भी हो चुके हैं। कानपुर में 105 मरीजों में से 17 ठीक हो गए हैं। 88 मरीजों का इलाज चल रहा है जो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उन्हें इस बारे में भी सचेत किया गया है कि प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहे तो उसके लिए सेपरेट रूम, मच्छरदानी, घर में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था हो। बाकी हमारी जो निगरानी समितियां हैं वह घर घर लक्षण युक्त व्यक्तियों को चिन्हित भी कर रही हैं। ये जो डेंगू का जीका वायरस है इसको पूरी तरह कानपुर के अंदर भी नियंत्रित किया जाएगा। कानपुर में नगर निगम की टीम भी अब हरकत में आ चुकी है। कई इलाकों में नगर निगम की तरफ से फॉगिंग की जा रही है। कानपुर में जीका वायरस तेजी से पैर फैला रहा है। जिन इलाकों में इस वायरस का असर है वहां पर सन्नाटा है। पोखरपुरवा की ये गली और देखिए कैसे इस इलाके में सन्नाटे की स्थिति है। कारण क्या है? कारण है कि जिस तरीके से जीका फैल रहा है, अलग अलग मामले हो रहे हैं, लोगों में डर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाकों में जा रही है, पोस्टर्स लगा रही है, लोगों से कह रही है घर में रहिए। सर, पोस्टर आप लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, इलाके में दिख रहा है सन्नाटा। कुछ बात हो रही है लोगों से? आप लोगों से जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जी सर, जो है बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि मतलब घर में रहिए, मच्छरदानी लगा के सोइए, कोयल जलाइए, ये चलाइए। और कोई अगर ऐसी बात होती है तो हम लोगों को सूचना करिए। कानपुर के 12 मोहल्लों में स्वास्थ्य अधिकारी अपनी टीमों के साथ जा रहे हैं। सभी मामलों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। सर्विलांस टीम यहां की सैंपलिंग कर रही है। सोर्स रिडक्शन की कार्यवाही भी पूरी की जा रही है। इसके अलावा नगर निगम में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां 24 घंटे और 7 दिन मरीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। शासन प्रशासन जीका की रोकथाम में लगा है, लेकिन आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वो जीका वायरस को बढ़ने से रोके। जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर आमतौर पर दिन के वक्त काटता है। ये वही एडीज मच्छर है जिससे डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी भी फैलती है। एक प्रेग्नेंट महिला से ये वायरस उसके बच्चे में फैल सकता है। जीका संक्रमित व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाने पर भी वायरस का संक्रमण हो सकता है। अगर आप जीका वायरस से संक्रमित हो गए हैं तो उसके कुछ लक्षण भी सामने आते हैं। बुखार, सिर दर्द, शरीर पर दाने या चकत्ते, जोड़ों में दर्द, आंखें लाल होना, मांसपेशियों में दर्द। अगर ऐसी कोई भी शिकायत हो तो ना घबराएं, ना इलाज में देरी करें। ध्यान रखें कि जीका वायरस मच्छर से फैलता है, इसलिए अपने घर और आसपास मच्छरों को पनपने ना दें।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।